भारत के बाजार में लगातार गिरावट हो रही है। अब चाहे आप बात कर लें सेंसेक्स की, यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसी गिरावट बड़ी विषम परिस्थितियों में ही होती है। अगर आप इसके साथ साथ दूसरी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। बड़ी बुरी हालत इस टाइम हुई पड़ी है और निफ्टी में भी हमें इसी तरीके के कुछ हालात देखने को मिलते हैं। तो मार्केट पूरी तरीके से अभी देखिए, वैसे तो इसको क्रैश नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रैश होने की कगार पर ही है, क्योंकि मंथली सपोर्ट भी अब यहाँ से टूटती हुई हमें नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे बड़े रीजन की बात करेंगे जिनकी वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है और इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा आगे को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को ट्रीट करने के लिए कि किस तरीके से हमें मार्केट को देखकर चलना है। अब देखिए, इतनी बड़ी मार्केट में जब गिरावट होती है तो आप यहाँ पर कॉल साइड में जाने की यानी कि खरीदने की पोजीशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रेड 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 होता ही चला रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी ने सितंबर में कुछ परचेजिंग करी होगी तो आज उसका भी लॉस हो गया होगा। तो यही रीज़न चल रहा है आज और यही सारी जो डिटेल है वो आज हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो एसेट गाइड को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट जो है टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है। तो 5 बड़े रीज़न हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो मेरा फेवरेट है, मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ मार्केट एनालिसिस की, वो है FII एंड DII की एक्टिविटी। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें काम करती हैं, एक तो बियर और एक बुल। जो चीज़ मार्केट में हावी होता है, मार्केट उसी की डायरेक्शन के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो FII पूरी तरीके से बुल बियर बने हुए हैं और हर दिन देखिए, यहाँ पर 25 अक्टूबर की बात करें तो 3036 करोड़ की सेलिंग करी, 24 तारीख में 5062 करोड़ की, 23 तारीख में 5684 करोड़ की और 22 तारीख में इन्होंने करी 3978 करोड़ की, 21 में करी 2261 करोड़ की। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है इस सारे डाटा में कि हर दिन यहाँ पर बिकवाली हो रही है। ऐसा लगता है कि ये सेलिंग का बटन दबाकर भूल गए हैं। अब इसके पीछे देखिए रीज़न क्या हो सकता है। ये FII अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं। पहले तो ये आ रहा था कि ये सब लोग चाइना में जा रहे हैं, लेकिन चाइना भी अभी रास नहीं आ रहा। और कुछ एक हो रहा है इंडिया कनाडा का जो कंडीशंस चल रही हैं, तो इंडिया कनाडा में जो कनेडियन पेंशन फंड है वो इंडिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है FII के द्वारा। तो उसको यहाँ पर विड्रॉल किया जा रहा है ताकि भारत की इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से हिलाया जाए। आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में भी। लेकिन हमारा जो पहला पॉइंट था कि FII की एक्टिविटी जो है मार्केट को गिराने में इस समय एक बड़ा रोल निभा रही है, वो यही है कि FII लगातार यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और किसी मार्केट में अगर लगातार इतनी सेलिंग आती है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को गिराने की ही कोशिश की जाती है। और ये पूरा मंथ हो चुका है अक्टूबर का, अभी तक FII ने एक दिन भी बाइंग नहीं करी है। ये लोग लगातार बेचते ही जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है जो आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वो है RBI इन्फ्लेशन, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें RBI की तरफ से, यहाँ पर 4+-2 का डाटा दिया गया था। गवर्नमेंट ने RBI को इसकी दिया था कि आप 4+-2 पर रखेंगे। तो अभी Q2 की बारी है और Q2 के टाइम पर ही इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो बढ़कर जो है 5.9 हो गया है। इसका मतलब ये 6% के आसपास ही है। तो अभी क्या है, अभी तो मार्च आने में बहुत टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में ये टेंशन बढ़ना ज़रूरी है, बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन जो है ओवर कंट्रोल होती जा रही है और ये रीज़न है इसका फूड प्राइस में हाइक होना। फूड प्राइस बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही बात करी थी, इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं हो रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए US मार्केट का जब सेशन आगे करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि वहाँ पर जो फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा महंगाई बढ़ती ही रहेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना या कांस्टेंट करना, अभी तो कोई चेंज नहीं करा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इसको कम करना ही पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का डेटा भी रेस्पॉन्सिबल है और जब तक हमें इंटरेस्ट रेट कट की पोजीशन नहीं पता चल जाती तब तक जो है मार्केट में गिरावट का एक दौर बना रहेगा। अगले पॉइंट देख लेते हैं, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का जैसे ही जिक्र आता है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पहला होता है ईरान और इजराइल का वॉर।
देखिए वॉर तो वैसे रसिया यूक्रेन का भी चल रहा है, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। ईरान और इजराइल का चल जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो भारत की कुछ इंडस्ट्री पर, जैसे पेंट इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, तो इनमें कहीं ना कहीं हमें बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो क्रूड ऑयल 2.27% बढ़ा हुआ चल रहा है, और इसमें ये अभी एक्चुअल इसका 71.780 है, और ये 1.59 इस तरीके से, यानी कि 2.25% ये बढ़ा हुआ चल रहा है, और ये लगातार बढ़ने पर ही है। यही रीज़न है कि मार्केट गिर रहा है। देखिए क्रूड ऑयल और मार्केट, ये आपको समझना पड़ेगा। क्रूड ऑयल और निफ्टी अगर हम बात करें, तो क्योंकि इससे जो इंडस्ट्री क्रूड ऑयल महंगा होने पर पेंट, टायर और ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये कई सारी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होती है, और ये सब निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी है। तो क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो इनके प्रोडक्ट, इनका रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो इन्हें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर जो है डिमांड कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी घटेगा, और यही रीज़न है कि इतने बड़े चेंजेस पर, 2% के चेंजेस पर भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल जो है ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है, और ईरान के पास है क्रूड ऑयल का भंडार। हालांकि इजराइल ने ये कह दिया है कि हम जो है ईरान के क्रूड ऑयल वाले उस पर जो है अटैक नहीं करेंगे। तो जिस दिन ये बयान आया था उस दिन हमें कुछ इस तरीके की जो पोजीशन थी मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाई। तो इसके पीछे का रीज़न तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं और अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इंडिया कनाडा का भी इस टाइम डिस्प्यूट चल रहा है, और रसिया का तो काफ़ी पहले से चल रहा है, उसको हम यहाँ पर नहीं करते। अब चलिए बात कर लेते हैं मार्केट क्यों गिर रही है। इसका एक और बड़ा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि जो मेजर इंडेक्स है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स, और यहाँ पर बैंक निफ्टी, इन दो के मेजर कंपोनेंट जो हैं, जैसे निफ्टी के कंपोनेंट है बजाज ऑटो, इसके साथ साथ अगर हम जो है दूसरे जैसे नेस्ले इंडिया, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और अगर हम बात करें जैसे एविएशन, इंडिगो, एविएशन इंडस्ट्री में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग में, या बैंक निफ्टी का भी पार्ट है, महानगर गैस, ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑयल एंड एनर्जी में आ जाती है, एलएनटी टेक्नोलॉजी आ जाती है, बिरला सॉफ्ट, बीएसटी इंडस्ट्रीज़। तो इस टाइप की जो बड़ी कंपनी हैं, जो अपने आप में अपने आप में नवरत्न टाइप की जो कंपनी हैं, उन सभी के Q2 रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाइंग नहीं रहे। Q2 रिजल्ट में इन लोगों की खराब परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली है, और यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ पर, देखिए सब लोग सोच रहे थे, जैसे ईरान इजराइल का बात वो चल रहा था, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि Q2 के रिजल्ट से बाज़ार इम्पेक्ट करेगा, लेकिन Q2 के रिजल्ट जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाए इन्वेस्टर्स को, और कहीं ना कहीं बाज़ार फिर गिर गया। इसके साथ साथ जैसी दूसरी कंडीशन आती है, तो जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो ये फिर कहीं ना कहीं निफ्टी को गिरा देता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। एफआईआई तो बिल्कुल जो है सेल करने के लिए, ऐसे समझ लो कि बस उन्हें सेल ही करना आता है और कुछ आ ही नहीं रहा। तो ऐसी जब कंडीशन बन जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं उसका मार्केट पर इम्पैक्ट दिखता है। तो Q2 रिजल्ट किसी भी कंपनी का अब इस बार, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो सेटिस्फाई नहीं रहा, इसीलिए मार्केट जो है वो गिर रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, यूएस एंड चाइना मार्केट। तो अभी कुछ दिनों पहले बताया था, चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, जिसके चलते एफआईआई जो है वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल कर चाइना में निवेश कर रहे थे। एक तो ये रीज़न है कि चाइना में निवेश जा रहा था, दूसरा ये कि यूएस में फेड रिज़र्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया था, ठीक है। उसमें शायद 2% की कटौती की गई थी, या 25 bps कुछ करके होता है ये तो यहाँ पर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, घटाया गया, लेकिन इंडिया में ऐसा हुआ नहीं था। तो इस वजह से भी इंडियन मार्केट नीचे गिर रहा है। और एक दूसरी वजह ये होती है कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट की नज़र
अगर हम एशिया में बात करें तो 2 ही कंट्री पर पड़ती है, एक है इंडिया, दूसरी है चाइना। तो ये जैसे अगर कंपनी चाइना में जाएगी तो इंडिया में नहीं जाएगी, कंपनी इंडिया में जाएगी तो चाइना में नहीं जाएगी, इस तरीके से ये होता है। तो इंडियन इकोनॉमी और चाइना इकोनॉमी एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, यानी कि ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इस तरीके की कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि हमें यूएस मार्केट और चाइना मार्केट दोनों पर फोकस बनाकर रखना पड़ता है। चाइना मार्केट में हालांकि स्टिमुलस पैकेज जो है वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ और यहाँ कहीं ना कहीं हमें फिर से मंदी देखने को मिलेगी, ऐसा ही या मिल रही है। ऐसा ही यूएस में, यूएस मार्केट इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट तालमेल बनाकर चलते हैं। कहीं ना कहीं यूएस इंडिया से ही जो है, ऐसा समझ लो कि आप एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग कंडीशन में है, तो ये चार्ट एकदम सेम रहता है। तो यूएस मार्केट में क्या चल रहा है ये भी हमें देखना है, चाइना मार्केट में क्या चल रहा है ये भी देखना है। यूएस मार्केट की सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं, चाइना मार्केट की चीज़ें हमारे निगेटिव में जाती है। तो ये मार्केट में हमें ध्यान रखना दोनों का बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस करे, इंडिया और चाइना का मार्केट, FII-DII की एक्टिविटी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और Q2 के रिजल्ट। तो यही रीज़न है, इसके साथ साथ क्रूड ऑयल और मिडिल ईस्ट का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये, तो यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है लगातार, और आने वाले टाइम में इसके और ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ये सब फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।